क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो हमने जो नवीनतम जिलों की सीरीज स्टार्ट की है उसमें आगे बढ़ते हैं और एक और जिला आज कवर करते हैं। तो दोस्तों, जो भी हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम जिलों की लगातार निरंतर सीरीज करवा रहे हैं और नवीनतम जिलों को बहुत ही डिटेल से हम करवा रहे हैं, जिससे आने वाली राजस्थान के किसी भी एग्जाम में आप अगर तैयारी कर रहे हो, राजस्थान पटवारी, एसआई, आरएएस प्री, सीईटी, पुलिस कांस्टेबल, अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को स्किप न करते हुए आगे बढ़िए और चैनल पे नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हमने जो जिले कवर किए हैं वो महाराणा प्रताप बैच नाम से हमने प्ले लिस्ट बना दी गई है, उसमें आपको नवीनतम जिलों की पूरे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, तो वहां पे जाके आप सभी जिले कवर कर सकते हैं। हमने नवीनतम जिलों में कई जिले कवर कर लिए और आज हम आगे बढ़ते हैं और एक और नवीनतम जिला करते हैं। आज हम करेंगे दुद्दू को। आज हम दुद्दू जिलों, जो नया जिला बना है दुद्दू जिला, उसको हम कवर करने वाले हैं। तो पेन ले लेते हैं। तो दुद्दू, ये राजस्थान के मैप में दुद्दू यहां से यहां तक है। दुद्दू दुद्दू जिले को जयपुर जिले से तोड़कर बनाया गया है। दुद्दू जिले में 3 तहसीलें हैं। तो इस प्रकार दुद्दू छोटा सा जिला है, इसको हम छोटा सा वीडियो बनेगा कवर कर लेंगे, लेकिन इसमें जो हाईवे निकलता है NH 48 नेशनल हाईवे 48, तो उसको हम आज डिटेल से कवर कर लेंगे। और जो दुद्दू में दादूपंथी संप्रदाय है तो दादू संप्रदाय को हम डिटेल से कवर कर लेंगे, जिससे हमारे वो 2 पॉइंट वो भी क्लियर हो जाएंगे और दुद्दू जिला जो 10-12 फैक्ट बनते हैं उनको भी हम देख लेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरी अंत तक देखिए, जिससे आपको ये सब कवर हो जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो देखते हैं हम, ये हमारा दुद्दू जिला है। दुद्दू जिला में तीन तहसीलें हैं। दुद्दू जिला में 3 तहसीलें हैं। दुद्दू तहसील है, मोजम्बाबाद तहसील है और फागी तहसील है। और 3 ही उपखंड है, मोजम्बाबाद, दुद्दू और फागी। 3 ही उपखंड है और 3 ही तहसील है, मोजम्बाबाद, दुद्दू और फागी। तो ये हमारा दुद्दू जिला है। तो इसमें ये सीमा किस किस से लगाता है तो ये देखते हैं हम। दुद्दू जिला, इधर से टोंक की सीमा लगती है दुद्दू जिले के, ये टोंक है। इधर से जयपुर ग्रामीण की सीमा लगती है और इधर से अजमेर जिले की सीमा लगती है। इस प्रकार 3 जिलों से सीमा लगती है दुद्दू जिले की और 3 इसमें तहसील है, और तीनों तहसीलें जयपुर से तोड़कर ली गई है। इस प्रकार ये दुद्दू जिले का गठन किया गया है। तो ये हमारा दुद्दू जिला हो गया, इसकी 3 जिलों से सीमा हो गई, जयपुर ग्रामीण, टोंक और अजमेर से। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। प्रशासनिक परिचय, इसकी घोषणा तो 17 मार्च को हुई थी, सभी जिलों की 17 मार्च को घोषणा हुई थी, लेकिन मंत्रिमंडल मंजूरी मिली थी 4 अगस्त को। 6 अगस्त को अधिसूचना जारी हुई थी और 7 अगस्त को अधिसूचना लागू हुई। तो जिलों का स्थापना दिवस पूछेंगे हमें, तो स्थापना दिवस 7 अगस्त होगा। स्थापना दिवस होगा 7 अगस्त। और प्रत्येक जिले का उद्घाटन करने के लिए कोई न कोई मंत्री गए थे, तो इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कौन उद्घाटन के बारे में। तो दुद्दू जिले के उद्घाटन करता थे हमारे शांति कुमार धारीवाल, जो नगरीय विकास मंत्री है, शांति कुमार धारीवाल जी। तो दुद्दू जिले के उद्घाटन करता कौन है? शांति कुमार धारीवाल जी, जो हमारे राजस्थान में नगरीय विकास मंत्री है। तो ये किस जिले से तोड़कर बनाया गया है दुद्दू जिला? जयपुर जिले से। जयपुर जिले से तोड़कर दुद्दू जिला बनाया गया है। दुद्दू के प्रथम कलेक्टर कौन बने थे? अर्तिका शुक्ला। अर्तिका शुक्ला दुद्दू के प्रथम कलेक्टर है। और प्रथम पुलिस अधीक्षक बने थे पूजा अवाना। प्रथम पुलिस अधीक्षक बने थे पूजा अवाना, प्रथम कलेक्टर बने थे अर्तिका शुक्ला जी। दुद्दू जिला संभाग जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। जयपुर संभाग में 7 जिले आते हैं, जिनमें 4 जिले तो जो जयपुर से तोड़कर बनाए गए वो शामिल किए गए, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और कोटपुतली, अलवर, खेरतल, तिजारा और दौसा। इस प्रकार ये 7 जिले हमारे जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं।
तो इसमें जयपुर के हमने वो बाकी तीनों जिले भी कवर कर लिया। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। हमने कोटपुतली रोड कवर कर लिया है, जयपुर ग्रामीण और जयपुर तीनों जिलों कवर कर लिया, और आज हम दूदू कवर कर रहे हैं। इस प्रकार जयपुर से बनने वाले हमारे चारों जिले कवर हो जाएंगे। तो आप इन सभी जिलों को देखना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दूदू अंतर्वर्ती जिला है, बाह्य सीमा किसी की लगती नहीं है, अंतर्वर्ती है। किसी राज्य की सीमा दूदू के नहीं लगती है। विधानसभा सीट, विधानसभा सीट एक ही है। विधानसभा सीट हमारे दो नए जिले बने, दूदू और सलूम्बर। दोनों जिले ऐसे हैं जहां पे केवल एक एक विधानसभा सीट है। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन हमें पूछा जा सकता है कि एक विधानसभा सीट वाले जिले कौन कौन से है, तो वो है दूदू और सलूम्बर। सलूम्बर जो उदयपुर जिले को तोड़कर बनाया गया है, वहां के पढ़ने वाले हैं सलूम्बर को। तो सलूम्बर में भी एक विधानसभा सीट है और दूदू में भी एक ही विधानसभा सीट है। तो इस प्रकार ये दूदू एक विधानसभा सीट वाला जिला हो गया। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट बनता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, हम इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करते हैं। दूदू और सलूम्बर ये मैंने आपको बता दिया। सीमा 3 जिलों से ये हमने देख ली। उपनाम, दूदू के उपनाम है दादूपंथियों का क्षेत्र। दूदू के उपनाम है दादूपंथियों का क्षेत्र, दूधावती, दादूपंथियों के क्षेत्र और दूधावती, ये दूदू के उपनाम है। अब दूदू से इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बनने वाले हैं उनको, अन्य तथ्य को हम देख लेते हैं। आधार कार्ड, देश भर में आधार कार्ड की योजना की लॉन्चिंग दूदू से हुई थी। आधार कार्ड की जब लॉन्चिंग हुई थी वो दूदू से हुई थी। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल दूदू में है। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल है दूदू में है। राज्य का प्रथम मेट्रो अस्पताल दूदू में है। देश का पहला सोलर गांव नया गांव दूदू। देश का पहला सोलर गांव नया गांव जो जयपुर में हम पढ़ते थे वो अब दूदू में शामिल हो गया है। तो देश का पहला सोलर गांव नया गांव दूदू। आगे देखते हैं दोस्तों। आमेर शासक मान सिंह प्रथम की जन्म स्थली मोजम्माबाद दूदू। मान सिंह जो भारमल के पोते थे, भगवंत दास के बेटे थे, तो इनका जन्म 1550 ईस्वी में हुआ था। ये जयपुर के शासक रहे थे 1589 से लेके 1614 तक है। 1614 तक है। मान सिंह प्रथम जयपुर के शासक रहे थे। बहुत ही महान योद्धा थे और हल्दी घाटी युद्ध में अकबर की तरफ से लड़ने के लिए सेनापति मान सिंह प्रथम ही थे। तो क्योंकि अजमेर जयपुर ने अकबर की दीनता स्वीकार कर ली तो ये अकबर की तरफ से लड़ने गए थे। तो ये मान सिंह की जन्म स्थली मोजम्माबाद दूदू ही है। 1550 में जन्म हुआ था और 1562 में तो ये अकबर की सेवा में ही चले गए थे, मात्र 12 साल के। आगे देखते हैं दोस्तों। महात्यागी संत मोहनदास मोहनी बाबा की तपस्या स्थली है साखून, वो भी दूदू में है। साखून, मोहनदास मोहनी बाबा की तपस्या स्थली है साखून, वो दूदू में है। 52 चूल्हों की हवेली मोजम्माबाद में है। 52 चूल्हों की हवेली कहाँ है? मोजम्माबाद जो एक दूदू की तहसील है, तो 52 चूल्हों की हवेली मोजम्माबाद में है। तो दोस्तों आगे देखते हैं हमें। मरवा फोर्ट मोजम्माबाद में, मरवा फोर्ट है मोजम्माबाद में। पुरातत्व गढ़ पैलेस दूदू में, पुरातत्व गढ़ पैलेस दूदू में। साखून फोर्ट दूदू में, साखून फोर्ट दूदू में, और मरवा फोर्ट दूदू में। साखून फोर्ट दूदू में, मरवा फोर्ट दूदू में। छपरवाड़ा बांध दूदू में आ गया, ये इंपॉर्टेंट लगा लो, बहुत बार पूछा गया है, लेकिन अब ये जयपुर से अलग होके दूदू में आ गया है, तो छपरवाड़ा बांध पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट बांध है छपरवाड़ा बांध दूदू। छपरवाड़ा बांध दूदू, छपरवाड़ा बांध दूदू। भूतों की बावड़ी मोजम्माबाद में, भूतों की बावड़ी मोजम्माबाद में है, भूतों की बावड़ी मोजम्माबाद में है। दादू खोले बेराना की पहाड़ी, दादू की खोले बेराना की पहाड़ी बिचून दूदू में। दादू खोले बेराना की पहाड़ी बिचून दूदू में। फागी का प्राचीन नाम है हीरापुर हिम्मतनगर। फागी जो ये दूदू की एक तहसील है, फागी का प्राचीन नाम है हीरापुर हिम्मतनगर। हीरापुर हिम्मतनगर फागी का प्राचीन नाम है हीरापुर हिम्मतनगर। फागी का प्राचीन नाम हीरापुर हिम्मतनगर है।
दोस्तों आगे देखते हैं हमें लापोड़िया गांव। लापोड़िया दुद्दू से हमारे लक्ष्मण सिंह जी हैं, जिन्होंने जल संरक्षण के लिए अभी 2023 में पद्मश्री मिला है इनको। 2023 में पद्मश्री मिला है जल संरक्षण के लिए। ये हमारे लक्ष्मण जी लापोड़िया दुद्दू के ही निवासी है। इन्होंने जल संरक्षण के लिए बहुत ही बेहतरीन काम किया, तो इसलिए लक्ष्मण सिंह जी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2023 में। तो 2023 में हमारे 3 पद्मश्री मिले 4 लोगों को। जाकिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन जो जयपुर जिले के गजल गायक है, लक्ष्मण सिंह जी, और एक वो मूलजी भाई। हाँ मूलजी भाई जो हमारे राजसमंद के हैं, तो मूलजी भाई को भी एक पद्मश्री दिया गया है। तो मूलजी भाई राजसमंद वाले, लक्ष्मण सिंह जी ये दुद्दू वाले, और जाकिर हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इस प्रकार हमारे 3 पद्मश्री दिए गए हैं। बांडी, अब आगे देखते हैं हमें बांडी नदी जो यहाँ से निकलती है, तो हम बांडी नदी के बारे में जो फैक्ट बनते हैं उनको देख लेते हैं। बांडी नदी सामोद की पहाड़ियां चौमू से निकलती है, जो जयपुर ग्रामीण से निकलती है। 3 जिलों में यह नदी प्रवाहित होती है, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू और टोंक में। जयपुर ग्रामीण दुद्दू से प्रवाहित होती है टोंक में, और टोंक में देवधाम जोधपुरिया में, देवधाम में ये बनास नदी में मिल जाती है। देवधाम में बनास, बांडी और मासी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है। बनास, बांडी व मासी नदियों का त्रिवेणी संगम होता है देवधाम में, जो टोंक में है। अब NH48 से जो दुद्दू से गुजरता है उसके बारे में हम फुल डिटेल से देख लेते हैं। तो NH48 दुद्दू से गुजरता है, इसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे 48, इसकी लंबाई 2807 किलोमीटर है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज योजना तथा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा का भाग है NH48। NH48 राजस्थान के 9 जिलों से गुजरता है। हम पहले 7 जिले पढ़ते थे, लेकिन अब हो गया 9 जिले। NH48 कितने जिलों से गुजरता है? 9 जिलों से गुजरता है। तो ये कोटपुतली, बहरोड, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर, तो इस प्रकार ये 9 जिलों से गुजरता है। तो इसको हम मैप में देख लेते हैं ताकि हमें याद हो जाए। तो ये NH48 है, 1 मिनट, यहां से ये कोटपुतली बहरोड से निकलता है। कोटपुतली बहरोड से राजस्थान में प्रवेश करता है। यहां से ये जयपुर ग्रामीण में जाता है, दुद्दू में जाता है, दुद्दू से अजमेर में, अजमेर से ब्यावर में, ब्यावर से भीलवाड़ा में। कितने जिले हो गए? 1, जयपुर ग्रामीण 2, दुद्दू 3, अजमेर 4, ब्यावर 5, भीलवाड़ा 6। भीलवाड़ा से जाता है ये चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर, तो सलूम्बर से निकलता है या नहीं ये देखना पड़ेगा। और बाद में जाता है ये डूंगरपुर, शायद उदयपुर बाद में डूंगरपुर, इस तरह से ये निकल जाता है। सलूम्बर में शायद ये नहीं जाता है। इस प्रकार ये 9 जिलों से जाता है। तो ये हमारा हो गया NH48। NH48 ये इधर से कोटपुतली बहरोड से आता है, जयपुर ग्रामीण, दुद्दू, अजमेर, ब्यावर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, उदयपुर और डूंगरपुर, इस प्रकार ये हमारे 9 जिलों से निकलता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये सलूम्बर से नहीं निकलता है, सीधा डूंगरपुर ही जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं। NH48 की राजस्थान में लंबाई, NH48 की राजस्थान में लंबाई 694 किलोमीटर है। NH48 की राजस्थान में लंबाई कितनी है? 694 किलोमीटर। NH48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेसवे है। राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेसवे यही NH48 ही है। NH48 राजस्थान का प्रथम एक्सप्रेसवे है। NH48 उदयपुर में देवारी दर्रे से गुजरता है। उदयपुर में देवारी दर्रे से गुजरता है NH48। और NH48 पे घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल भी है। NH48 पे घूमता फिरता ट्रॉमा हॉस्पिटल भी है। इस प्रकार हमारा ये NH48 हाईवे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन कई बार पूछे गए, तो इसलिए हमने इसमें पूरा कवर कर लिया है। तो हम आगे दादू संप्रदाय जो दुद्दू जिले का ही है,
तो इसके बारे में, दादू संप्रदाय के बारे में हम फुल डिटेल से कवर करेंगे। तो दादू संप्रदाय को डिटेल से देख लेते हैं। नरेना, नरेना जो दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, नरेना में संत बखना जी का जन्म भी नरेना में हुआ था। और दादू दयाल जी का पैनोरमा बना है नरेना में। दादू दयाल जी का पैनोरमा कहाँ है? नरेना में। और दादू दयाल जी का मेला भी नरेना में भरता है, जो दुद्दू में ही है नरेना। आश्विन शुक्ल पंचमी को, पंचमी से नवमी तक मेला भरता है। आश्विन शुक्ल पंचमी से नवमी तक दादू जी का नरेना में मेला भरता है। तो हम आगे देखते हैं हम दादू दयाल जी के बारे में। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात में जन्म हुआ था दादू जी का। वो बाद में, पहले उन्होंने भारत का भ्रमण किया और बाद में उन्होंने सांबर में आके अपना ये संप्रदाय चालू किया, दादू संप्रदाय के प्रवर्तक दादू दयाल, इन्हें दादू संप्रदाय के प्रवर्तक थे। यहाँ पे दादू संप्रदाय की स्थापना की इन्होंने सांबर में। तो इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है। राजस्थान का कबीर किनको कहा जाता है? दादू जी को। दादू जी को कबीर कहा किसने था पहली बार? मोतीलाल मेनारिया ने। मोतीलाल मेनारिया ने दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा था। तो इसे राजस्थान का कबीर किसे कहते हैं? दादू जी को। दादू दयाल जी निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे। निर्गुण भक्ति परंपरा, निर्गुण भक्ति परंपरा जिसमें मूर्ति पूजा को स्थान नहीं देते हैं, एकेश्वरवाद की परंपरा का पालन करते हैं। ये ईश्वर को अलग अलग नहीं मानते, एक ही मानते हैं। ईश्वर की मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो ये निर्गुण भक्ति परंपरा होती है। निर्गुण भक्ति परंपरा के संत थे दादू दयाल जी। तो दादू दयाल जी ने 1574 में सांभर में दादू संप्रदाय की नींव रखी। 1574 में सांभर में दादू संप्रदाय की नींव रखी। दादू दयाल जी, दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना दुद्दू में हमने देख ली। दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ नरेना दुद्दू में है। लेकिन दादू संप्रदाय की ये स्थापना कहां पे की थी? दादू संप्रदाय की स्थापना हमने दादू ने सांबर में की थी और प्रमुख पीठ है नरेना में। दादू दयाल जी अकबर से मिलने गए थे 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी। अकबर से मिलने गए थे 1585 में दादू जी फतेहपुर सीकरी में। और अकबर ने दादू जी से प्रभावित होकर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। गौ हत्या पर रोक लगाई थी अकबर ने दादू जी से प्रभावित होकर। दोस्तों आगे देखते हैं अलख दरीबा। दादू दयाल जी का जो उपदेश स्थल होता है, जिसको सत्संग स्थल कहते हैं, उनको अलख दरीबा कहते हैं। दादू दयाल जी का उपदेश स्थल या सत्संग स्थल है, जिसे अलख दरीबा कहते हैं। अलख दरीबा क्या है? दादू दयाल जी का उपदेश स्थल। दादू द्वारा इनके अनुयायियों का निवास स्थल है। दादू संप्रदाय के अनुयायियों का निवास स्थल है दादू द्वारा। दादू संप्रदाय के अनुयायियों का निवास स्थल है दादू द्वारा। दादू खोल जो नरेना में है, तो इनकी प्रमुख पीठ दादू खोल पे ही है, क्योंकि दादू जी ने यहाँ पे समाधि ली थी। तो इसे दादू पाल का भी कहते हैं, इसे दादू खोल भी कहते हैं। और दादू खोल में ही इनका प्रमुख पीठ है, जहां पे इन्होंने समाधि ली थी वो नरेना में स्थित है। इसलिए दादू संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी नरेना में है। अलख स्तुति प्रकाश, दादू के नियमों का उल्लेख मिलता है। अलख स्तुति प्रकाश एक ग्रंथ है इनका दादू जी का, जिनमें दादू पंथ के नियमों का उल्लेख मिलता है। दादू पंथ के नियमों का उल्लेख मिलता है अलख स्तुति प्रकाश नामक ग्रंथ में, जो दादू जी का लिखा हुआ ग्रंथ है। इन्होंने नियम बना रखे हैं। दादू पंथ के लोग विवाह नहीं करते हैं और गोद लेकर ही वंश चलाते हैं। विवाह नहीं करते दादू पंथी लोग, लेकिन दादू जी ने विवाह किया कर रखा था। लेकिन दादू पंथी लोग विवाह नहीं करते और शव को जलाते नहीं है, न दफनाते हैं, बल्कि पशु पक्षियों को खाने के लिए जंगल में खुला छोड़ देते हैं। तो इस प्रकार ये दादू पंथी के नियम है। दादू दयाल जी के, दादू पंथ के प्रमुख 5 तीर्थ स्थल है। दादू दयाल जी के प्रमुख 5 तीर्थ स्थल है आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुरा। इस प्रकार दादू पंथियों के 5 प्रमुख तीर्थ स्थल है, आमेर, सांगानेर, नरेना, सांबर और कल्याणपुर। दोस्तों आगे देखते हैं दादू दयाल जी की वाणी। दादू दयाल की वाणी, दादू दयाल का दोहा, काया बेली, नाम माला, परिचय का अंग, सतगुण सागर। तो इन ग्रंथों की रचना दादू जी ने सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में की थी। तो ये ग्रंथ कौन कौन से? दादू जी की वाणी, दादू दयाल का दोहा, काया बेली, नाम माला, परिचय का अंग, सतगुण सागर। तो इन ग्रंथों की रचना दादू जी ने की थी सदुकड़ी या ढूंढाड़ी भाषा में, सदुकड़ी ढूंढाड़ी भाषा में की थी। दोस्तों आगे देखते हैं 52 स्तंभ। 52 स्तंभ
52 स्तंभ क्या थे दोस्तों? दादू जी के 152 शिष्य थे, उनमें से 100 तो थे एकांतवासी और 52 प्रमुख शिष्य थे। 100 तो एकांतवासी शिष्य थे और 52 थे प्रमुख शिष्य। तो इन 52 प्रमुख शिष्यों को ही 52 स्तंभ कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 52 स्तंभ नाम से प्रसिद्ध है। 52 स्तंभ दादू जी के प्रमुख 52 शिष्यों को 52 स्तंभ कहा जाता है। दोस्तों आगे देखते हैं, दादू जी स्वयं विवाहित थे, इनके 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थी। पुत्र थे इनके गरीबदास और मिस्किन दास जी। गरीबदास जी और मिस्किन दास जी दादू जी के पुत्र थे और रूप कुंवरी और शोभा कुंवरी 2 पुत्रियां थी। तो इस प्रकार दादू जी स्वयं तो विवाहित थे, लेकिन दादूपंथी लोग विवाह नहीं करते हैं। जैतराम नामक व्यक्ति ने दादूपंथ की 5 शाखाएं बताई। जैतराम ने दादूपंथ की 5 शाखाएं बताई है। खालसा, खाकी, उत्तरादे, नागा और विरक्ति। इस प्रकार ये दादूपंथियों की 5 शाखाएं बताई गई है। ये जैतराम नामक के व्यक्ति ने इनका वर्गीकरण किया था कि दादूपंथ की 5 शाखाएं हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हमने आज दूदू जिले का नेशनल हाईवे 48 और दादूपंथ का पूरा अध्ययन कर लिया डिटेल से, कोई भी फैक्ट पीछे नहीं छोड़ा है। तो इसलिए अगर आप नवीनतम जिलों की सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो दुमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, क्योंकि जैसे ही हम नए जिले का वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे दुमकर क्लासेज यूट्यूब चैनल से और पढ़ते रहिए। तो आज के लिए तो ये जिला छोटा सा ही था, तो इसके लिए छोटा ही वीडियो बनेगा। तो एक और नया जिला लेके जल्दी आपके बीच हाजिर होने वाला हूं। तो तब तक के लिए धन्यवाद।